मॉडर्न ज़माने की जो समस्याएं हैं वो भी काफ़ी मॉडर्न हैं। आजकल ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करने की वजह से और अपनी डाइट को बैलेंस ना करने की वजह से, ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत हो गई है। जो ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग है काफ़ी अर्ली एज में इवन स्टार्ट होने लगी है, 10-12 साल की उम्र में स्टार्ट होने लगी है। और 20-25 साल के मैक्सिमम लोगों के कम से कम 4-5 बाल, जिसको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग नहीं है उसके भी कम से कम 4-5 बाल तो सफेद हो ही जा रहे हैं। और ये जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत है काफी यूनिवर्सल है, मैक्सिमम लोग इससे जूझते रहते हैं, परेशान रहते हैं। और इसी वजह से बहुत सारी केमिकल वाली डाई और कलर्स का यूज करके अपने बालों को और ज्यादा खराब कर लेते हैं। अभी तक तो सिर्फ बाल सफेद हो रहे थे समय से पहले, अब केमिकल वाली चीजों का यूज करने की वजह से, केमिकल वाली डाई का यूज करने की वजह से झड़ने भी लग गए। बहुत सारे लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, जिसकी वजह से बाल इतने से बचते हैं। और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग तो साथ में हो ही रही है। तो देखिए, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे रीजन तो बहुत सारे होते हैं। पहली बात तो अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं आपकी बॉडी को, तो उससे बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। और दूसरा, केमिकल वाली चीजों का बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से भी आपके जो बाल हैं नेचुरली पिगमेंट बनाना ही बंद कर देते हैं, जिससे कि आपके बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो स्ट्रेस है आजकल बहुत सारी बीमारियों का रीजन है। हाइपरटेंशन की शिकायत हो जा रही है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, जिसकी वजह से बाल हमारे झड़ भी रहे हैं, समय से पहले सफेद भी हो जा रहे हैं। इवन आजकल तो घर में भी शांति नहीं है। तो अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत हो जाए, या फिर अचानक से आपके बाल एक ही साथ बहुत सारे सफेद हो जाए, मतलब जो मेच्योर हेयर ग्रेइंग है वो काफी पहले ही आपको स्टार्ट हो जाए। तो आज की वीडियो में कुछ रेमेडीज मैं लेके आई हूँ जो आपके बालों को समय से पहले बिल्कुल भी सफेद नहीं होने देते। उसके साथ साथ ये जो रेमेडीज हैं आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखते हैं। अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर आपको मेरी रेमेडी, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे यूट्यूब चैनल पे इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो मिलने वाली हैं आपको। और जब मैं बात करती हूँ हेयर केयर की, स्किन केयर की, तो सिर्फ मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात ही नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, बहुत ही हेल्दी चीजें शेयर करती हूँ खाने पीने की। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बिना किए मत जाया करिए, लाइक देने में कोई कंजूसी मत किया करिए। आपका लाइक मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर दोनों ही चीजें हैं। इन दोनों ही चीजों को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में ओवरनाइट रेमेडी होगी एक, और एक हेयर मास्क होगा। उसके बाद बहुत ही हेल्दी सी डाइट होगी। तो हेल्दी डाइट को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ये जो ओवरनाइट रेमेडी है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टील का बर्तन लेना है। इसको आप गैस पे रख दीजिए। अब इसमें आपको जटामांसी डालना है। जटामांसी आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में सबसे ज़्यादा पावरफुल रेमेडी होती है। अगर इसको आप आंवला के साथ कंबाइन करते हैं, मतलब कि जटामांसी को आंवला के साथ कंबाइन करके अपने बालों में अगर आप यूज़ करते हैं, तो जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और आपके जो मेच्योर हेयर ग्रेइंग है, जो नेचुरल हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस है, वो भी डिले हो जाता है। मतलब कि आपके बाल बुढ़ापे तक काले बने रहेंगे। अगर आप इस रेमेडी को कंसिस्टेंटली हेल्दी डाइट के साथ लगातार यूज़ करते हैं तो आपके बाल 60 साल, 50 साल से ज़्यादा की उम्र तक भी एकदम काले बने रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप पाउडर फॉर्म में इसे यूज़ कर रहे हैं तो 2 चम्मच जटामांसी पाउडर, 2 चम्मच आंवला पाउडर। अगर आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो 3-4 खड़ा जटामांसी ले लीजिए। और आप क्या करिए कि थोड़ा सा 2-3 चम्मच के बराबर रीठा, खड़ा रीठा ड्राई फॉर्म में यूज़ कर लीजिए। अब आपको हिबिस्कस फ्लावर का यूज़ भी करना है, चाहे आप पाउडर फॉर्म में यूज़ करिए चाहे ड्राई फॉर्म में। हिबिस्कस के अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखने में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं जटामांसी की, तो जटामांसी हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने का काम करता है। इसीलिए इसको त्रिदोषिक रसायन भी बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों दोषों को खत्म करता है, बैलेंस करके रखता है। और आंवला हमारी बॉडी में पित्त दोष को बैलेंस करता है। पित्त दोष अगर ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर में तो गर्मी बढ़ जाती है, और उससे हमारे जो बाल होते हैं ना, बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। तो ये हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करने में हेल्प करता है, जो आंवला होता है। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा नींबू भी ज़रूर डाल दीजिएगा। नींबू या फिर आप चाहें तो मौसम्मी का छिलका या फिर ऑरेंज का छिलका यूज़ कर लीजिएगा।
इनको यूज़ करने का मतलब ये है, पर्पज़ ये है कि देखिए ये जो पील्स होती हैं ना ऑरेंज की, मौसम्मी की, ये नेचर में एसिडिक होती हैं और हमारे बालों का, स्कैल्प का पीएच भी एसिडिक होता है। तो ये हमारे स्कैल्प और बालों का पीएच बैलेंस करके रखती हैं। उसके साथ साथ सीबेसियस ग्लैंड्स को रेगुलेट करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट खूब सारा होता है इनके अंदर। तो ये क्या करती हैं कि हमारे बालों में जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की शिकायत होती है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देती हैं। तो आपको अच्छे से इसे बॉयल करके रिड्यूस करके हाफ कर लेना है क्वांटिटी। जब अच्छे से ये कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है तब हमें गैस बंद करके इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। और जो ऑरेंज का या फिर साइट्रिक पील जो भी है उसे हमें फेंक देना है, अच्छे से निचोड़ के फेंक देना है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। अब उसका जो इसेंस है वो इस पानी में आ चुका है। इसे एज अ हेयर सीरम हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें कुछ ऐसी चीज़ हमें ऐड करनी है जिसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी भी हो। तो इसीलिए इसमें मैंने कोकोनट डाला है, ड्राई फॉर्म में कोकोनट का यूज़ किया है मैंने। फ्रेश कोकोनट भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोकोनट नहीं है तो इसकी जगह आलमंड, ओवरनाइट सोक्ड आलमंड का यूज़ भी कर सकते हैं छिलका उतार के। इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करिए, बारीक से इसका पेस्ट बना लीजिए। अब हमें इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से निचोड़ लेना है, ताकि जो हमें इसेंस चाहिए ना, इन सारी चीज़ों का जो एक्सट्रैक्ट चाहिए वो हमें मिल जाए, और वो हमें मिल गया है अभी। तो अब क्या करना है आपको कि इसे एक ड्रॉपर वाली बॉटल में भर लेना है। ये हमारा ओवरनाइट रेमेडी बनके तैयार हो गया, जो हमारे बालों को मॉइस्चराइज भी करता है और डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है। उसके साथ साथ इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपके बाल, आपकी स्कैल्प एक्सट्रीमली ऑयली है तो आप ऑयल की जगह इसका यूज़ करिए। सिर्फ आप इसी का यूज़ करिए, ऑयल मत यूज़ करिए। इसे लगाने से पहले आप अपने बालों में अगर डर्मा रोलिंग कर लेते हैं तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये पूरी तरीके से आपके हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। देखिए, डर्मा रोलिंग करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे डर्मा रोलिंग अगर आप करते हैं तो ब्लड फ्लो आपके स्कैल्प में बूस्ट होता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है, हमारे बाल रिग्रो करते हैं इसकी मदद से। उसके साथ साथ ये जो भी चीज़ आप अपने स्कैल्प में, बालों में लगाते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। मतलब कि वो बहुत ही, जो भी चीज़ आप डर्मा रोलिंग करने के बाद अपने स्कैल्प में, बालों में लगाते हैं, स्कैल्प में लगाते हैं, वो आपके स्कैल्प में, हेयर फॉलिकल्स में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कि आपको उस चीज़ का पूरा फ़ायदा मिलता है। तो डर्मा रोलिंग आपको डेली नहीं करनी चाहिए, हर 2 दिन का गैप देके आपको डर्मा रोलिंग करनी चाहिए। डर्मा रोलिंग करने के बाद जो डर्मा रोलर होता है उसे अच्छे से डिसइंफेक्ट करिए। आप अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट यूज़ के लिए आपका डर्मा रोलर तैयार हो गया। तो डर्मा रोलर को यूज़ करने के बाद उसे डिसइंफेक्ट ज़रूर करिएगा। अब देखिए, ये जो हमारा हेयर सीरम है इसे पूरे स्कैल्प में आपको लगाना है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है और इसे बस थोड़ा थोड़ा लगाना है, ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा पूरे स्कैल्प में लगा लीजिए। अगर आपको हेयर वॉश करना है तभी इसे ज़्यादा मात्रा में लगाइएगा, अदरवाइज ज़्यादा मात्रा में लगाने का इसका कोई काम नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पूरे स्कैल्प में लगाइए। अब जो रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ, जो ये हेयर मास्क मैं शेयर करने वाली हूँ, इसे लगा के आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसे लगाइए, 1 घंटे 2 घंटे छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो लोहे की कढ़ाई लीजिए। इसमें आपको जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ करना है ये है क्लोव पाउडर। तो आपको आधा चम्मच के बराबर या फिर 1/4 टीस्पून के बराबर क्लोव पाउडर यानी कि लौंग का पाउडर ले लेना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कॉफ़ी पाउडर। आपको 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लेना है। अब ये जो इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं ये है भृंगराज, ड्राई भृंगराज। भृंगराज पाउडर का यूज़ कर लीजिएगा आप। क्लोव हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने में क्लोव बहुत पावरफुल होता है। ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को खत्म कर देता है आपके हेयर फॉलिकल से। ऑक्सीडेटिव डैमेज बहुत बड़ा रीजन होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग के पीछे। तो ये जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग के पीछे का रीजन होता है उसी को खत्म कर देता है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये हमारे हेयर मास्क को टेक्सचर देगा। उसके साथ साथ इसके अंदर लेसिथिन बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करता है। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की जो शिकायत होती है उसको ख़त्म करता है, बालों को लंबे समय तक काला बना के भी रखता है। तो मैंने आधा 1/4 टीस्पून के बराबर बहुत है क्लोव पाउडर। उसके बाद 2 चम्मच के बराबर कॉफ़ी पाउडर लेना है। 2 चम्मच के बराबर भृंगराज पाउडर लेना है। कम से कम 5-6 चम्मच के बराबर आपको यहाँ पे यूज़ करना है फेनुग्रीक सीड। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये बहुत ही कमाल का होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को स्पेशली ट्रीट करने में।
और ये है एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब, ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने में कमाल का होता है, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स होता है ये। उसके साथ साथ बहुत हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, बहुत सारी पाई जाती हैं, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करती हैं। तो आपको 1-2 चम्मच के बराबर यहाँ पे अश्वगंधा पाउडर ले लेना है। जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है बीट रूट पाउडर यानी चुकंदर पाउडर। अगर आपके पास बीट रूट नहीं है, अश्वगंधा नहीं है, तो इसकी जगह आप हिबिस्कस का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, हिबिस्कस की लीव्स को यूज़ कर सकते हैं, जटामांसी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। बाकी देखिए जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था सॉल्यूशन फॉर्स रेमेडी बनाने में, जो एक्सट्रैक्ट किया था ना सॉल्यूशन, जिसको हम लोगों ने एज अ हेयर सीरम यूज़ किया था, उसमें से जो बच गया है उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो उसको भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पे उसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि 1 बॉटल सफिशियंट होता है, थोड़ा थोड़ा लगाना होता है और फ्रिज में बहुत लंबे समय तक आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ 10 दिन स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालिए, ओवरनाइट इसे भिगो के रखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग देखेंगे आप पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। देखिए जो हमारा लोहे का बर्तन होता है ना, खुद इसके अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए जब भी आप इसमें हेयर मास्क बनाते हैं वो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है, जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में भी हेल्प करता है। अब इन सारी चीज़ों को आपको डालना है ग्राइंडर में, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, इसका बारीक सा पेस्ट बना लीजिए। फिर उसके बाद इसे भी मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है ताकि इसमें कोई पार्टिकल्स, कोई चंक्स, कोई रेजिड्यू ना रहे। अभी देखिए इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अगर हम लोग इसमें फेनुग्रीक सीड नहीं डालते तो ये जो पेस्ट बना है ना, ऐसा नहीं बनता, एकदम पानी जैसा बनता, जिसे आप अपने स्कैल्प में बालों में लगा के रख ही नहीं सकते। इसीलिए हर हेयर मास्क में फेनुग्रीक सीड को एज अ बेस आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है फेनुग्रीक सीड। कोई भी हेयर मास्क बना रहे हैं, अगर आपका पानी जैसा बन रहा है तो उसमें ज़रा सा फेनुग्रीक सीड डाल दीजिए भिगो के, या फिर फेनुग्रीक सीड का पाउडर यूज़ कर लीजिए। देखिए आपके जो हेयर मास्क है ना बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इसको पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के 1-2 घंटे छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। ये सब रेमेडीज बहुत काम की होती हैं लेकिन अधूरी हैं अगर आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। आगे जो मैं शेयर करने वाली हूँ ये डाइट ही है, इसे ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है कि लेना है आलमंड। अब आलमंड की क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि मैंने ज़्यादा ली है, तो मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा है। 1 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 10 आलमंड, 15 आलमंड मोर देन सफिशिएंट है। अब इसमें थोड़ा सा आपको वॉलनट यानी अखरोट भी यूज़ करना है। इन दोनों चीज़ों के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। हमारे हेयर ग्रोथ में ये दोनों ही चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा बायोटिन, प्रोटीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम, सेलेनियम पाया जाता है। और ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे बालों को पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारे बाल काले होते हैं और हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को ओवरनाइट भिगो के छोड़ना है क्योंकि इनके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट भी होते हैं जिन्हें ख़त्म करने के लिए इन्हें पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ये है मखाना का पाउडर है। ये 2 चम्मच के बराबर मैंने यूज़ किया है। इसमें मैंने एक आयुर्वेदिक हर्ब भी ऐड की है, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत अच्छी होती है, सेफ़ होता है कंज्यूम करना, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहते हैं तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और उनसे पूछ के कंज्यूम करिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा खजूर यानी डेट। तो मैंने यहाँ पे 4-5 खजूर ऐड कर दिया है। अब इसमें दूध डालना है और अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही अच्छी सी हमारी स्मूदी बन गई है। इसमें मैंने थोड़ा सा और दूध डाला क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है, स्मूदी जैसा लग ही नहीं रहा, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें पानी मैंने डाला, थोड़ा सा दूध डाला। अब इसे गैस पे रखिए और थोड़ा सा अच्छा सा बॉयल आ जाने दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग इसे ठंडा कर लेंगे। पूरी तरीके से ठंडा करने की जरूरत नहीं है, स्मूदी थोड़ी सी गर्म रहती है तो ही बहुत टेस्टी लगती है। इसमें स्वीटनर के तौर पे सिर्फ मैंने खजूर का यूज़ किया है। बहुत टेस्टी है ये, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है जो आपके बालों को रिग्रो करेगा और आपके बालों को बुढ़ापे तक काला बना के रखेगा। अगर आप अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, सही रेमेडीज़ यूज़ करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले भी बने रहते हैं, घने भी बने रहते हैं। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी नेचुरल हेयर डाई शेयर की है जो आपके बालों को कलर और कवर करने में कमाल की है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।